शहर छोटा था, शांत। यह एक जंगली पहाड़ी के नीचे बसा था। सबसे प्रमुख पहचान एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर भगवान गणेश को समर्पित था। इसमें एक विशाल पत्थर की हाथी की मूर्ति थी। कहा जाता है कि मूर्ति सदियों पुरानी है। स्थानीय लोग मूर्ति की रक्षा शक्ति के बारे में फुसफुसाते थे। उन्होंने कहा कि यह शहर पर नजर रखता है। रवि और विनय, दो युवा प्रोफेशनल, भागम भाग वाले शहर से इस शांत शहर में पहुंचे। वे एक बदलाव की तलाश में थे। वे शहर के लगातार शोर से एक ब्रेक चाहते थे। शहर के बाहरी इलाके में एक भव्य पुरानी हवेली पर उनकी नजर पड़ी। यह घाटी को देखने वाली पहाड़ी पर खड़ा था। हवेली अप्रत्याशित रूप से कम कीमत पर किराए पर उपलब्ध थी। हवेली की जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद इसमें एक निर्विवाद आकर्षण था। दोस्त इसके फीके लग्जरी से प्रभावित थे। उन्होंने इसे किराए पर लेने का फैसला किया, उन रहस्यों से अनजान जो उनका इंतजार कर रहे थे। पता है विनय, इस जगह का एक अलग ही आकर्षण है। जिस तरह से इन पुरानी दीवारों पर रोशनी पड़ती है, यह लगभग जादुई है। हाँ रवि, इस घर में कुछ तो है। ऐसा लगता है जैसे यह हमें अपनी कहानी बताने का इंतजार कर रहा है। रवि एक कलाकार था। वह हवेली की पुरानी दीवारों पर प्रकाश के खेल से आकर्षित था। विनय एक लेखक थे। वह घर के रहस्यमय वातावरण से मंत्रमुग्ध था। हवेली अनकही कहानियों के साथ गूंजती हुई प्रतीत होती थी। दोस्तों को एक अजीब सी प्रत्याशा महसूस हुई। वे हवेली को अपना बनाने के लिए उत्सुक थे। हवेली की वास्तुकला औपनिवेशिक और पारंपरिक शैलियों का मिश्रण थी। इसमें ऊंची छतें, अलंकृत बालकनी और विशाल बरामदे थे। फीकी महिमा का आभास पूरे घर में व्याप्त था। नम लकड़ी और भूली हुई यादों की गंध से हवा भरी हुई थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रवि और विनय अपने नए घर में बस गए। उन्होंने शांति और सुकून का आनंद लिया। उन्होंने आसपास के ग्रामीण इलाकों का भ्रमण किया। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबने लगा, हवेली के अंदर का माहौल बदल गया। खाली गलियारों में अजीब आवाजें गूंज उठी। फर्श के तख्ते चरमरा गए। दूर से फुसफुसाहट दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। विनय, ये सुना तुमने? ये जैसे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अरे यार रवि, घर पुराना है, आवाजें तो आएंगी ही। पहले तो रवि और विनय ने आवाजों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इसका कारण घर की उम्र को बताया। फिर भी शोर बने रहे। वे और अधिक बार होने लगे, अधिक परेशान करने वाला। रवि को घर में लगातार किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, मानो उन पर नजर रखी जा रही हो। उसने अपनी बेचैनी विनय के साथ साझा की। विनय हालांकि संशय में था, लेकिन भय की बढ़ती भावना को दूर नहीं कर सका। एक रात रवि की नींद अचानक खुल गई। उसने अपने चेहरे पर एक ठंडी सांस महसूस की। उसने एक क्षणभंगुर छाया देखी। वह अंधेरे में गायब हो गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह एक बुरा सपना था, लेकिन दहशत बनी रही। उसे सोना मुश्किल लगने लगा। वह खुद को देखे जाने की भावना से बच नहीं सका। उनकी एक बार जीवंत पेंटिंग ने एक अंधेरे और परेशान करने वाले गुण को ले लिया। विनय ने रवि के व्यवहार में बदलाव देखा। रवि पीछे हट गया था। वह बुरे सपने से ग्रस्त था। उनकी कलात्मक प्रेरणा सूख गई थी। तर्क और तर्क का व्यक्ति विनय खुद को अकठनीय से जूझता हुआ पाया। उसने जांच करने का फैसला किया। रवि की हालत बिगड़ती गई। उसने आवाजें सुनने की शिकायत की। उसने दावा किया कि उसकी आंखों के कोने में छायादार आकृतियां छिपी हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी कभी जिंदा दिल आंखें अब डर से ढकी हुई थी। वह अपनी पूर्व छाया का साया था। मैं और भी चिंतित हो गया। मैंने अपने दोस्त के लिए डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन डॉक्टरों को कोई शारीरिक बीमारी नहीं मिली। उन्होंने संभावित कारणों के रूप में स्ट्रेस और चिंता का सुझाव दिया, लेकिन गहराई से मुझे पता था कि कुछ और भयंकर खेल चल रहा है। विनय ने हवेली के इतिहास के बारे में जाना। उसने शहरवासियों से बात की। उन्होंने स्थानीय अभिलेखागार पर शोध किया। उन्होंने त्रासदी और अन्याय की एक लंबी भुला दी गई कहानी की खोज की। हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी। वह एक क्रूर व्यक्ति था, जो अपनी क्रूरता और ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार के लिए जाना जाता था। उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसकी आत्मा शांति न पा सकी, हवेली में भटकती रही। विनय की जांच उसे शहर के पुस्तकालय तक ले गई। उसे पुरानी किताबों के बीच एक डायरी छिपी हुई मिली। यह जमींदार की पत्नी का था। उसकी प्रविष्टियों ने उसके पति की क्रूरता की भयावह तस्वीर पेश की।
उसने शोषण और छल से अपना धन अर्जित किया था। उसने उन लोगों को कैद किया था और उन्हें यातनाएं दी थीं जिन्होंने उसका विरोध करने की हिम्मत की थी। मंदिर में हाथी की मूर्ति में एक काला रहस्य था। जमींदार ने हाथी के माथे से एक कीमती रत्न निकालने का आदेश दिया था। ग्रामीणों का मानना था कि मणि शहर की रक्षा करता है। रत्न हटाने के बाद कस्बे पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फसलें चौपट हो गईं, बीमारी फैल गई, लोगों की मौत हो गई। जमींदार की पत्नी ने अपनी डायरी में खुलासा किया कि उसने अपने पति की आत्मा को उसकी मृत्यु के बाद हवेली से बांधने का एक तरीका खोज लिया था। उनका मानना था कि ग्रामीणों को उसके क्रोध से बचाने का यही एकमात्र तरीका है। उसकी डायरी एक भयावह पूर्वाभास के साथ समाप्त हुई। उसे डर था कि उसके पति की आत्मा बदला लेगी। विनय को सच्चाई का एहसास हुआ। अजीबोगरीब घटनाएं बेतरतीब नहीं थीं, भूतिया सच था। रवि की बिगड़ती हालत के लिए जमींदार की आत्मा जिम्मेदार थी। उसे श्राप तोड़ने का रास्ता खोजना था। उसे रवि को मुक्त करना था। मैं हवेली लौट आया। मैंने अनदेखी इकाई का सामना किया। मैंने जमींदार की पत्नी के पछतावे की बात कही। मैंने ग्रामीणों की पीड़ा की बात कही। मैंने मानवता के किसी भी टुकड़े से अपील की जो कि पीड़ित आत्मा में रह सकती है। हवेली ठंडी हो गई, ऊर्जा से हवा चटक गई। विनय के सामने छायादार आकृति साकार हो गई। उसकी आंखें गुस्से से जल उठी। विनय अपनी जमीन पर खड़ा रहा। वह जानता था कि डर ही आत्मा को सशक्त बनाएगा। मैंने हाथी की मूर्ति की बात कही। मैंने चोरी के रत्न की बात कही। एक हताश आशा से प्रेरित होकर विनय ने जमींदार की आत्मा को अपने साथ मंदिर जाने के लिए मना लिया। वहां भव्य हाथी की मूर्ति के सामने खड़े होकर विनय ने क्षमा याचना की। उसने आत्मा से चोरी का रत्न वापस करने की भीख मांगी। उसने अपने अपराधों की सच्चाई का खुलासा करके जमींदार की पत्नी के बलिदान का सम्मान करने का वादा किया। जैसे ही भोर हुई, हवेली पर एक अजीब सी शांति छा गई। रवि, जो बिस्तर पर पड़ा था और प्रलाप कर रहा था, जाग गया। वह कमजोर था लेकिन स्पष्ट था। उसे घेरने वाला काला बादल छंट गया था।